बहुत देर होगी है। अमीना, हम घर वापस चली। दोनों घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में हाथ मुंह धोने के लिए तालाब के पास पहुँचे। वहाँ जोसेफ चचा को देख कर अमीना ने पूछा, चचा, क्या गर्मी के मौसम में उस तालाब में पानी होता है? हाँ बेटी, उस में हर मौसम में भरा रहता है। जोसेफ चचा ने उन्हें तालाब की कहानी सुनाई। फैसला सुनाई। शंकर के खेत में एक तालाब था। उसने तालाब एक गरीब किसान दामो को बेच दिया। एक दिन दामो तालाब से पानी लेने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? दामो, मैं पानी ले रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम पानी बहुत ले सकते। पानी मेरा है, मैंने तुम्हें सिर्फ तालाब बेचा है। दोनों में झगड़ा हुआ गया। आखिर वो सदर पंचायत के पास गए। हुजूर, मैंने शंकर तालाब खरीदा है, लेकिन वो तालाब से पानी लेने नहीं देता। नहीं हुजूर, मैंने उसको सिर्फ तालाब बेचा है, पानी नहीं। ये सुनकर सदर पंचायत ने फैसला सुनाया, शंकर, तुम तालाब का पानी ले लो और तालाब दामो को दे दो। ये तस्वीर की कहानी गौर से पढ़िए। तालाब में दो मेंढक रहते थे। एक दिन पानी में दो खंबे नजर आए। दोनों मिलकर एक बैल लाए। बैल को खंभों से बांध कर एक झोला बनाया और दोनों उस में झूलने लगे। अचानक दोनों मेंढक आसमान पर उड़ने लगे। दोनों डर गए और समझ गए कि वो खंबे नहीं थे, बगले के दो पैर थे। मेंढक और बगले की कहानी आपको कैसे लगी? उससे चंद सवालात तैयार कीजिए। तालाब में कौन रहते थे? तालाब में कितना मेंढक रहते थे? मेंढक क्यों डर गए? बगले को कितने पैर थे?